अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इटालियन इन उर्दू। अगर आप भी उर्दू से इटालियन सीखना चाहते हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर लास्ट में क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है उन लोगों के लिए जो लोग जो है वोकैबुलरी को इन्हेंस करना चाह रहे हैं इटालियन लैंग्वेज में, जो है नए नए लफ्ज़ सीखना चाह रहे हैं, नए नए एक्सप्रेशन जो है सीखना चाह रहे हैं, जिस तरह इटालियन लोग आपस में बात करते हैं। जो लोग उस तरह के नए एक्सप्रेशन सीखना चाह रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आज इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 10 ऐसे एक्सप्रेशंस जो कि आप जब आपको कोई सरप्राइज़फुल न्यूज़ मिलती है और जब आपको कोई ऐसी बात मिलती है कि जिस पे आपका यकीन करना मुश्किल होता है, तो उन सूरत हाल में आप कैसे रिस्पॉन्ड करें ऐसा इटालियन, जिस तरह इटालियन लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, आप कैसे इटालियन लोगों की तरह जो है रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उनकी तरह बात कर सकते हैं। तो आज हम 10 जो है वो ऐसे एक्सप्रेशन पढ़ने जा रहे हैं जो कि इटालियन लैंग्वेज में इटालियन लोग काफ़ी ज़्यादा कॉमनली जो है एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला जो है वर्ड है वो है मादाई। आपने काफ़ी सारी जगहों पे सुना होगा, अगर आप किसी इटालियन के साथ काम करते हैं या आप कि कोई इटालियन फ्रेंड हैं, या अक्सर आप कन्वर्सेशन में सुनते होंगे कि वो बोलते बोलते बात करते करते मादाई लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, कुछ इस तरह मादाई मादाई, ओके, कुछ इस तरह मादाई लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल में ये लफ्ज़ तब जो यूज़ होता है जब आपको कोई ऐसी बात पता चले जो आपके लिए हैरान कुन हो, या ऐसी बात जिसका आप सोच भी नहीं सकते थे, ठीक है, तब आप मादाई का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कोई ऐसी खबर जिसका आपको कोई सोच भी नहीं सकते थे, यानी कि आपके दोस्त ने कोई ऐसा काम कर दिया है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे, या वो कोई ऐसा काम करेगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। तो जब आपको ये बात पता चले तो आप कहेंगे ओह मादाई, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये उर्दू में एग्जाम्पल थी। हमारे पास यहाँ पे इटालियन में एग्जाम्पल है, हम उसको देखते हैं, ठीक है। इटालियन में यहाँ पे एग्जाम्पल है ओ अपेना स्कोपर्तो, मुझे अभी अभी पता चला है कि जवाना एक नाम है लड़की का, कि जवाना पार्tirà जाएगी, यानी कि आगाज़ करेगी, domani कल per il Messico, यानी कि मुझे अभी अभी पता चला है कि जवाना जो है वो कल रवाना होगी मैक्सिको के लिए। तो शायद जवाना कभी मैक्सिको गई नहीं थी या उसको पसंद नहीं था, तो रिस्पॉन्ड में उसकी दोस्त कहती है मादाई non credevo le piacesse il Messico, ठीक है। वो कहती है मादाई, मुझे नहीं लगता था कि उसको मैक्सिको जो है वो पसंद है, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपको अभी ये इस एग्जांपल से इस सिचुएशन को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस सिचुएशन में आपने मादाई का इस्तेमाल करना। जब आपको कोई ऐसी बात पता चले जो आपके लिए हैरान कुन हो, तो आप वहाँ पे जो है मादाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह इस एग्जांपल में हुआ है, ठीक है। हमारे पास अगला जो लफ्ज़ है, अगला एक्सप्रेशन है वो है दवेरो। दवेरो का मतलब है सच्ची। जैसे हम अक्सर हम आपस में अपनी लैंग्वेज में बात करते करते हमें कोई मतलब बात पता चलती है ऐसी कि जिस पे थोड़ा सा हमें खुशी होती है कि, लेकिन हमें ये डाउट होता है कि वाकई ऐसा हो सकता था। तो हम अक्सर उर्दू में भी कहते हैं कि सच्ची वो पाकिस्तान चला गया, सच्ची वो इटली आ गया, मतलब इस तरह। तो दवेरो इन सिचुएशंस में इस्तेमाल होता है। हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे, वो sapere una novità, क्या तुम एक नई बात जानना चाहती हो। फ्रांचेस्का mi ha detto, फ्रांचेस्का ने मुझे बताया कि l'hanno assunto come insegnante di italiano, कि उन्होंने फ्रांचेस्का को सिलेक्ट कर लिया एज अ इटालियन टीचर, ठीक है। ma davvero ये जवाब है, ठीक है, नीचे ma davvero सच्ची, pensavo che non le piacesse insegnare, मुझे लगता था कि उसको पढ़ाना पसंद नहीं है, ठीक है। ये एक सिचुएशन है, ये एक एग्जांपल है दवेरो की। इस एग्जांपल में जो बात एक दोस्त के साथ है, वो कहती है कि क्या तुम आज कोई नई खबर जानना चाहती हो। वो खबर ये है कि फ्रांचेस्का को जो है उन्होंने एज अ इटालियन टीचर जो है सिलेक्ट कर लिया। तो उसके दोस्त रिस्पॉन्ड में कहते हैं सच्ची, मुझे नहीं लगता था कि उसको पढ़ाना पसंद है, ठीक है,
तो द वेरो इस सिचुएशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला हमारे पास है कोज़ा। कोज़ा ये इस तरह आप बोलेंगे कोज़ा, जिसका जवाब ये कोज़ा तब इस्तेमाल होता है जिसका जवाब आपको ऑलरेडी पता होता है, लेकिन एज अ क्यूरियोसिटी आप जो है ये बोलते हैं। जिस तरह हमें कोई खबर मिलती है हैरान कुन, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई बताए कि आपका दोस्त जो है वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया। एग्ज़ाम्पल तो काफ़ी जो है काफ़ी एडवांस लेवल की, आई मीन इम्पॉसिबिलिटी है, इम्पॉसिबल सी एग्ज़ाम्पल है, लेकिन एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। आपको कोई बताए कि आपका दोस्त जो है वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया, तो आप कहेंगे कोज़ा, यानी कि उर्दू में कहेंगे क्या, वाकई। तो ये इस तरह का है कोज़ा, आप इन सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल है हमारे पास कोज़ा की। Oggi io e Giulia abbiamo percorso 20 chilometri a piedi। आज मैं और जूलिया हम चले 20 किलोमीटर पैदल, ठीक है। आज मैं और जूलिया 20 किलोमीटर पैदल चले। तो उसकी आगे से उसको रिस्पॉन्ड आता है कोज़ा क्या, एनुंसिएते stanche, और आप थके नहीं, ठीक है। तो कोज़ा का इस्तेमाल ऐसे होता है, ठीक है। ये आपको मैंने एग्जांपल दी, इससे आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है मा per favore। मा per favore ये तब इस्तेमाल होता है अगर मैं सबसे पहले आपको इसको समझाने के लिए उर्दू में एग्जांपल दूँ, तो ये तब इस्तेमाल होता है जब आपको कोई बंदा किसी के बारे में आप आके बात बताए कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके फ़लाँ जो दो दोस्त हैं वो आपस में लड़े हैं, लेकिन आपको पता हो कि वो दोस्त जो है जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं वो उन दोनों की आपस में जो है काफ़ी अच्छी बनती है। तो आप कहेंगे मा per favore, लेकिन बराए मेहरबानी, मतलब ऐसा नहीं हो सकता, बराए मेहरबानी ऐसा नहीं हो सकता, कुछ इस तरह से की सिचुएशन में आप कहेंगे मा per favore। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, लड़ने वाली ही एग्जांपल है। एग्जांपल में वो कहता है Matteo e Federica hanno litigato e si sono lasciati। उसे क्या, मातेओ और फेडरिका जो है वो आपस में लड़े हैं और उन्होंने एक दूसरे को छोड़ दिया। अब जिसको वो बात बता रहा है वो कह रहा है ma per favore, लेकिन बराए मेहरबानी, hanno un bellissimo rapporto, उनका आपस में बहुत अच्छा ताल्लुक था। non può essere vero, ये सच नहीं हो सकता। यानी कि ma per favore आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको यकीन ना हो कि ऐसा हुआ है या ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आप कहेंगे ma per favore, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पांचवा जो है non ci credo। non ci credo का मतलब है जी मुझे यकीन नहीं आता या मुझे यकीन नहीं आ रहा, ठीक है। और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी। da domani smetterò di fumare, कल से मैं तंबाकू नोशी छोड़ रहा हूँ। ओ deciso, मैंने फ़ैसला कर लिया। अब उसको दोस्त उसका जवाब देता है non ci credo, मुझे यकीन नहीं आ रहा या मुझे नहीं लगता। finalmente आखिरकार fumare non fa bene alla salute, तंबाकू नोशी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, ठीक है। non ci credo आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपको कोई ऐसी बात बताई जाए कि जिस पे आपको यकीन ना आता हो, यानी यकीन ना आ रहा हो, आप यकीन नहीं कर सकते, कोई आपको ऐसी बात बताए तो आप कहेंगे non ci credo, ठीक है। आगे छठा non mi dire, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। non mi dire इसका मतलब ये नहीं है कि अपना मुंह बंद कर लो या मुझे कुछ भी ना बोलो। इसका मतलब इस सेंस में है कि जब आपको कोई बंदा आके कोई बात बोले तो आपको पहले ही लगता हो कि ये ऐसा ही होना था या ऐसा ही हो सकता था, तो आप कहेंगे मुझे मत बताओ, मुझे पहले ही पता था। जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं, ठीक है, मुझे मत बताओ, मुझे पहले ही पता था, या मुझे मत बताओ, मुझे पता था उन्होंने आपस में लड़ना है, मुझे मत बताओ, मुझे पता था उन्होंने एक दूसरे को छोड़ देना है। तब आप इस्तेमाल करेंगे non mi dire, मुझे मत बताओ, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं जी। Giorgia ha mollato tutto e si è trasferita in Norvegia। नॉर्वेजा, ठीक है, नॉर्वेजा नॉर्वे को कहते हैं। इस जुमले में वो कह रहा है कि जॉर्जिया ने सब कुछ छोड़ दिया और वो ट्रांसफ़र हो गई नॉर्वेजा में, ठीक है। तो उसका
जो जिसको वो बता रहे हो वो जवाब देता है non mi dire, मुझे मत बताओ, ho sempre creduto odiasse il freddo, मुझे मत बताओ, मुझे पहले ही पता था कि वो ठंड से नफ़रत करती है। ठीक है, सही है, non mi dire, मुझे मत बताओ। ठीक है, आगे 7वां e chi se lo aspettava, यानी कि ऐसी बात जिसमें जो है आपको इस किसी ऐसे काम की तवक्को ही ना हो जो आपको बताई जा रही है। ठीक है, यानी कि आपको कोई बात बताई जा रही है और आपको उसकी तवक्को ही ना हो कि ऐसा भी हो सकता है, हो सकता था या ऐसा भी हो सकता है, तो तब ये जो है आप इस्तेमाल करेंगे कि से लो aspettava। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई बंदा आके कहता है कि आपका एक दोस्त है, उसने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल कर लिया एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप कहेंगे किन्हों पता सी, या किसको तवक्को थी, वो तो पढ़ता ही नहीं था, मैंने कभी उसको पढ़ते देखा ही नहीं, तो उसने फ़र्स्ट पोजीशन ले ली। तब ये इस्तेमाल होगा अकी से लो aspettava। ठीक है, यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट, David ha avuto 4 bambini con Sabrina। ठीक है, डेविड के 4 बच्चे हुए। ठीक है, सबरीना के साथ। ठीक है, सबरीना से, यानी कि सबरीना उसकी बीवी है, तो इसमें वो कह रहा है कि सबरीना से डेविड के 4 बच्चे हैं। नीचे जवाब में उसको जवाब मिलता है chi se lo aspettava, किसको इसकी तवक्को थी। credevamo, हम समझते थे, tutti che non volesse avere dei figli, हम सब समझते थे कि उसको बच्चे पसंद ही नहीं है। ठीक है, या वो चाहता ही नहीं था बच्चे हों। तो कि से लो aspettava तब इस्तेमाल होगा जब आपको तवक्को ही ना हो उस चीज़ की, लेकिन वो हो जाए। ठीक है, उसके बाद 8वें नंबर पे के नोटिज़िया, जब आपको कोई अच्छी खबर मिलती है, काफ़ी ज़बरदस्त आपके लिए अच्छी होती है, तो आप कहते हैं ओह की खबर है, की खबर लेके आए हैं पंजाबी में, या क्या खबर है यार, मतलब दिल खुश हो गया, वाह क्या खबर है। ठीक है, तो आप कहेंगे che notizia। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। sono stato invitato ad un evento importantissimo a Dubai। कहता है कि मैं जो है रहा या मैं गया था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इवेंट था दुबई में, वहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया। ठीक है, तो जवाब में उसको जवाब मिलता है वाह che notizia, क्या खबर है, come hai fatto, कैसे किया तुमने। ठीक है, तो che notizia आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपको कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बहुत ज़बरदस्त सी कोई खबर मिले, तो आप कहेंगे che notizia, क्या खबर है। ठीक है, 9वें नंबर पे accidenti। attenzione, ये एक्सीडेंट नहीं है, यानी कि इसका मतलब एक्सीडेंट नहीं है, ये accidenti लफ्ज़ है, तो इसका मतलब है इंग्लिश में डैम। ठीक है, और ओ गॉड डैम, जब आपको कोई अच्छी खबर मिले तो आप खुशी के मारे कहेंगे ओह गॉड डैम, तो तब आप कहेंगे accidenti। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है। ho deciso che scalerò il monte Everest l'anno prossimo। मैंने डिसाइड किया कि मैं नेक्स्ट ईयर जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूँगा। ठीक है, नीचे उसको जवाब मिलता है accidenti, गॉड डैम। तो अभी हम फेस्टे जा रहे, हमें जो है फेस्टिवल मनाना चाहिए इसका। ठीक है, हमें इसको मनाना चाहिए। तो जब आपको कोई ऐसी बात पता चले जो बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन हो, तो आप और एक्साइटेड हो, तो आप कहेंगे accidenti। 10वां और आखिरी जो हमारा एक्सप्रेशन है जो आज हम सीखेंगे जिसके बारे में, वह sta scherzando। ये सबसे ज़्यादा इजी है। sta scherzando का मतलब है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, यानी क्योंकि दोस्त आपको कहें चल भाई तुम आज खुआने आइसक्रीम, फिर तुसी जवाब देंदे हो तो मेरा मजाक कर रहे हैं, वाकई मनु नहीं लगता तुम आइसक्रीम खवाएं। ये पंजाबी में एग्जाम्पल थी। ठीक है, तो तब आप इस्तेमाल करेंगे sta scherzando, मजाक कर रहे हैं मेरे साथ मजाक कर रहे हो। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हम देखेंगे। ti ho comprato un biglietto, तुम्हारे लिए मैंने एक टिकट खरीदी है, per le Maldive, मालदीव के लिए,
ci faremo una bella vacanza insieme. हम एक खूबसूरत वेकेशंस मनाएंगे इकट्ठे. Ti va? तुम चल सकते हो. तो उसका दोस्त कहता है stai scherzando? तो मैंने मजाक करना अब मैं तुम मुझसे मजाक कर रहे हो. Non mi sembra vero, मुझे नहीं लगता कि ये सही है. ठीक है. तो stai scherzando का मतलब है जब आपको कोई ऐसी बात कही जाए, कोई दोस्त आपका शरारती दोस्त कोई आपको ऐसा कहे कि मैं तेनों फलानी चीज़ ਖਵਾਉਣਾ ਜਾਂ मैं तेनों फलानी जगह ते अज फिरान टरान लै जाना, तो तुहानूं लगदा है कि यार वो मजाक करदा पिया या वो सही भी लग्गेआ होवे तो तुहानूं इंज लग्गे कि भाई किरा मजाक तो नहीं है तो तुसीं कह सकदे हो stai scherzando. ठीक है. होप सो आज के ये 10 एक्सप्रेशंस जो हैं जो कि इटालियन लैंग्वेज में काफ़ी कॉमन इस्तेमाल होते हैं, ये आपको पसंद आए होंगे. तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है नई वीडियोस बनाने में. तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.